हम हैं अभी गैंगटॉक, द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम है, सेवन सिस्टर के भाई सिक्किम में। आप देख रहे हैं बकथंग वाटरफॉल और ये बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है फोटोग्राफी के लिए। तो लगे हाथ मैंने भी स्टाइलिश पोज दे ही दिया। इसके बाद आपको ले चलेंगे यहाँ के मोनेस्ट्री में। क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो फटाफट से चलते हैं रूम, जो कि आप जानते हैं कि वेस्ट पॉइंट के नीचे से होके जाता है। रूम पहुंचते ही मैंने कर लिया बाथरूम पे अपना कब्जा। वैसे तो आपने मुझे पहले भी देखा है कि मैं थोड़ी सी सांवली हूँ, पर यहाँ के मेरा चेहरा तो देखिए कितना ग्लो कर रहा है, मानो यहाँ का वेदर मुझे सूट कर रहा है। तो अब आपको ले चलता है यहाँ के साइट सीइंग्स दिखाने के लिए। पीछे बाप बेटों की मस्ती चल रही है तो इसको करते इग्नोर। आप आइए एक बार समय निकाल के, बहुत ज्यादा फ्रेश लगेगा। एंड मेंटली जितना आप प्रेशर लेते हैं ना, यहाँ आके आपको इतना चिल, इतना अच्छा फील होगा ना। एंड ये रही मस्ती, ये देखो। हटो। हेलो गाइस, हेलो गाइस के बच्चे, गाइस की ये मम्मा है जिंदा, ये मम्मी की पहनी हुई पहना। इतनी मस्ती मजाक करने के बाद भी मैं लेट नहीं हुई। यही ताकत है घूमने की। नहीं तो आप सब तो जानते हैं कि हम औरतें कितना फेमस है जल्दी रेडी होने के लिए। आप लोग के साथ ये मस्ती मजाक जारी रहेगी, पर इससे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ के सेल्स एम्पोरियम में। तो मैंने घुसते ही ली परमिशन ताकि मैं वीडियो बना सके, और उन्होंने हंसते हंसते मुझे दे दी परमिशन। सो इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम चीजें। यहाँ हमें देखने को मिला डिफरेंट सोफा कारपेट, हैंडलूम रग्स, ब्यूटीफुल बाउल्स, और इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ का ट्रेडिशनल टेबल जो कि पटीट लकड़ी से बनाया गया है। इम्प्रिंट्स तिब्बत से हैं। इट्स मार्क एज अ हेरिटेज ऑफ सिक्किम। और माजुली जैसे हमें यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंगिंग मार्क्स देखने को मिले, जो कि यहाँ के कल्चर को दर्शाता है। इस कमरे से होते हुए आपको और एक कमरे में जाना होता है, जहाँ पे आपको दिखेगी यहाँ की लोकल ड्रेसेस। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सबके लिए मिल जाएगी। और एक खास बात ये है कि आप यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने होटल की तरफ से बुकिंग की थी तो हमें पड़ा 2200 रुपीज, 200 फॉर पार्किंग। हमने रियांश को बिठा दिया आगे ताकि वो व्यू का पूरा मजा ले पाए। हम प्लेन एरिया में रहने वाले इस खूबसूरती को समझ सकते हैं। सच्ची हमारी बातें गाइस कभी खत्म नहीं होने वाली है। पर उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का वाटरफॉल, बकथंग वाटरफॉल। यहाँ का वाटरफॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर यस आपको यहाँ जिप लाइन भी देखने को मिल जाएगी। और फोटोग्राफी के लिए ये जगह तो फेमस है ही, तो क्यों नहीं इस मौके का फायदा उठाया जाए। हमें अगर घर से निकलना हो तो कितने घंटे लग जाते हैं तैयार होने में पता नहीं, पर यहाँ कपड़े पहनने में 2 मिनट नहीं लगते। फाइनली आज मैंने भी एक रिकॉर्ड बना ही दिया। और इस ट्रेनिंग को सीखने के लिए आपको अपनी वाइफ को ले जाना पड़ेगा घुमाने के लिए। इतनी तारीफ खुद के मुंह से खुद ही करना कितना अच्छा लगता है। इतनी तारीफ आपको हजम नहीं हो रही होगी ना, इसीलिए मैं भी आपको लेके आई हूँ कॉन्संग मोनेस्ट्री में। जब भी हम किसी मोनेस्ट्री में जाते हैं, आपने ये प्रेयर व्हील तो डेफिनेटली देखा होगा। जब हमारे हाथ का कनेक्शन इस प्रेयर व्हील के साथ होता है, मुझे ऐसा लगा है जैसे मानो हम एक एनर्जी को फील करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही पीसफुल है, माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। मोनेस्ट्री के अंदर वीडियो शूट करना एकदम मना ही है, तो हम सिर्फ आपको बाहर का व्यू दिखा पाएंगे। एंड जो हम लोग रील्स में वीडियोस देखते, अब एक्चुअल लाइफ में जब हम इसको फील कर पा रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ आके मुझे 3 इडियट्स की मूवी की याद आ गई, तो मैंने थोड़ा सा बेसुरा गाना भी गा दिया। सच्ची बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ में बहुत सारे यंग मंक्स भी दिखे। सो गाइस अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जहाँ से आप कंचनजंगा भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये है तशी व्यू पॉइंट। यहाँ के आप हर सी साइड्स में यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोग्राफी कर सकते हैं, अगर गलती से मिस भी कर देते हैं किसी एक में। इसके साथ ही आपको एक ऐसी शॉप मिल जाएगी जहाँ आपको घर की डेकोरेशन की हर एक चीज मिल जाएगी। और साथ ही साथ मुझे यहाँ देखने को मिला द फेस मास्क ऑफ महाकाला। ऊपर से व्यू देखने के लिए आपको पड़ेगा 10 रुपीज का टिकट एंड फ्री फॉर चिल्ड्रंस। वाओ, वेल सिटिंग एरिया, यहाँ कोई मीटिंग भी कर सकते हैं। गाइस ऊपर से व्यू तो देखिए। गाइस मैंने यहाँ इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज किया है ताकि मैं इसकी खूबसूरती को अच्छे से आपको दिखा पाऊं। इतने ब्यूटीफुल से व्यू को दिखाने के बाद अब आपको ले चलते हैं लासा फॉल्स दिखाने। यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा वाटरफॉल नहीं मिलने वाला है, और आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज पड़ेगा 150 रुपीज। यहाँ आपको ऐसे कभी कभी छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से निकलते ही आपको दिख जाएगी ये फास्ट फूड शॉप जो कि है प्योर वेज। जब बात आए खाने की तो हमेशा नया ट्राई करना चाहिए। इस बार हमने ट्राई किया समोसा चाट। यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमें दिखा गणेश टोक मंदिर। मुझसे पेन एरिया में रहने वाले बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि पहले हमने कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। तो गाइस हम है गणेश टोक पे। अब आपको कराते हैं गणपति
गणपति बप्पा के दर्शन। प्रथम पूज्य भगवान के दर्शन करने के बाद अब आपको ले चलते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन करने को। जहाँ बप्पा है वहाँ शिव जी का होना स्वाभाविक है। महादेव के दर्शन करने के बाद हम बढ़े नीचे की ओर, जो कि हमारा आखिरी साइट भी है, which is Anche Monastery, was established in 1909, is significant Nyingma Tibetan Buddhist monastery। साइट सीइंग्स देखने के बाद हम उतर गए एमजी मार्ग में। अगर आप भी हमारे जैसे सिक्किम में पहली बार आते हैं तो जितना हो सके हमें वेस्ट पॉइंट के आसपास रूम लेने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट भी है। एमजी मार्ग से निकल के अब आपको ले चलते हैं लाल बाजार में। सो मित्रजनों, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है लाल बाजार के दुकानों की। गाइस, हम हैं अभी लाल बाजार के अंदर। दुकानें तो आपने देख ली, क्या आपने आसपास की सफाई पे गौर किया? और मुझे वीडियोग्राफी करते देख इन भैया ने दे दिया मस्त सपोज। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें। यहाँ आपको A to Z दुकानें मिल जाएगी। दिन खत्म हो जाएगा पर ये बाजार के आप सारी दुकानें कवर नहीं कर पाएंगे। एमजी मार्केट से अगर आप नीचे की ओर आए तो आपको यहाँ दिखेगा यहाँ का सबसे चीपेस्ट मार्केट। सो आज है हमारा लास्ट नाइट सिक्किम गैंगटॉक में और कल हम होटल से हो जाएंगे चेकआउट। जाने का जो दुख है वो डेफिनेटली आपको आवाज में सुनाई दे रहा होगा। जब मन इतना भारी हो ही चुका है तो क्यों ना कुछ हल्का खा लिया जाए। लेट्स ट्राई मोमो। पर एमजी मार्ग से जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि शनिवार के दिन ये मार्केट बंद होता है। कुछ गिनी चुनी दुकानें खुली हुई मिलेगी। और मेरे पीछे आपको दिख रहा है चेरी ब्लॉसम का पेड़ और मैं और इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने रूम की ओर। और इसके बाद हमें वेस्ट पॉइंट के नीचे दिखा एक कुंफू पांडा। रूम पहुंच के हमने सीधे माँ बेटे ने फ्रेश होके पकड़ लिया बेड। माँ बेटे सेम 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 हेड से हेड। अरे मेरा हेड कहाँ है? ये मेरा खोपड़ी लगा। 3 नाइट स्टे करने के बाद हमने लास्ट का मील होटल से ऑर्डर किया, मशरूम एंड चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम होटल से चेकआउट हो गए 5 बजे, क्योंकि हमें जाना था बस स्टैंड। सो गाइज, हमने रेड बुक से बस टिकट बुक किए। 3 सीट का हमें पड़ा 907। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए बस स्टैंड। तो आप देख रहे हैं गैंगटॉक का साफ सुथरा बस स्टैंड। हम 5:30 बजे यहाँ पहुंच गए। तो ये है हमारी बस। एग्जैक्ट 6 AM हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ आपको मोस्टली सब व्हीकल्स में बाबा हरभजन सिंह और मोनेस्ट्री की तस्वीरें दिख जाएगी। गाइस, ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। सडन स्नोफॉल के बारे में सुना तो था, पर यहाँ आके देखने को मिला। क्योंकि हम 6 बजे से निकले थे तो हम रुके थोड़ा चाय पानी के लिए। फिर हमने लास्ट ट्राई की पहाड़ों की मैगी पहाड़ों में। जैसे असम की घोस्ट चिली है वैसे सिक्किम की है सबसे स्पाइसी चिल्ली दल्ले खुर्शानी, तो ले लेते हैं उसको भी। मन तो बिल्कुल नहीं करता है, पर क्या पता है ये पहाड़ और ये नदियाँ फिर से अपने पास बुलाए, तो इसी उम्मीद से बढ़ते हैं हम एनजीपी की ओर। भाई साहब, एनजीपी स्टेशन से निकलने के बाद ही हमें एक आंटी दिखी जो उनका दाव इतना बड़ा था। गाइस, इंसान तो मुझे नहीं समझ पाया, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे डेफिनेटली समझ लिया कि मुझे लगी थी भूख। तो किस तरफ जाना था हम थे कंफ्यूज। तो जिस तरफ उन्होंने रास्ता दिखाया हम उस ओर चल पड़े। तो पहले खाया हमने गुड़ रसगुल्ला, जो कि है यहाँ का फेमस रसगुल्ला। फिर उसके बाद हम गए दादा भाई फास्ट फूड में। गाइस, जरा क्वांटिटी तो देखिए और टेस्ट में नंबर 1। जिन्होंने खाया है वो तो एग्री है, और जिन्होंने नहीं खाया एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। इतना टेस्टी होने के बाद रियाज ने खा लिया, क्योंकि ज्यादा तो हमें उसको ले जाना पड़ा गोदी में। स्टेशन पहुंचते ही हमें देखी वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन को जाते देखने का मुझे बहुत ज्यादा मन था, पर इन अंकल के जो पेट बाहर आया ना, ट्रेन ही चुप गई। वो भी एक नहीं 2। आजकल रेलवे स्टेशन पे भी गाड़ी चलने लग गई। हमारी ट्रेन है 1:45 में अमरनाथ एक्सप्रेस, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है गाइस। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि वो गंदी होके आने वाली, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनको ये सब पता चल जाए। एज एक्सपेक्टेड हमें ट्रेन गंदी मिली, पर ट्रेवल में कुछ चीजें हमें इग्नोर करनी पड़ती है। ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस सफर में हम अकेले नहीं, आप भी हमारे साथ थे। और वीडियो ये एक ऐसा माध्यम है जब मैं देश भर के लोगों से कनेक्टेड हो पाती हूँ। और इसी खुशी के साथ हमें समय का पता ही नहीं चला। 12:15 होने के हुआ है और हम पहुंच गए गुवाहाटी स्टेशन। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम सिक्किम से क्या क्या लाए। इसी वादे के साथ आप लोगों से लेते हैं विदाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।